ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 सितंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, आकस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? तो ये यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका है। और भारत और जापान को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पंजाब सरकार द्वारा किस अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पंजाब में हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये भी आपको याद रखना है। राजधानी चंडीगढ़ है वहाँ की। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा पंजाब के गवर्नर कौन है। और यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले देखिए, जो मुख्य सचिव थे पंजाब के, उनका नाम था बिन्नी महाजन। उड़ीसा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है जालदा कुमार त्रिपाठी को, याद रखें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? देखिए, बात की जा रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कि 75th ईयर चल रही है हमारे इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की। ठीक है, तो साइकिल रैली की शुरुआत की गई है CRPF के द्वारा। चंद्रमा पर हिमजल की खोज करने हेतु वाइपर रोवर किस देश द्वारा भेजा गया है? वाइपर रोवर भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। यह प्रश्न आपका HS अलाइड नायब तहसीलदार IS तक की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमें बड़ी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। 20 नायब तहसीलदार की वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफाइड कर दी गई है, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। ई-लाइव स्टडी को रूटीन वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस पेपर के साथ में अपनी तैयारी को शुरुआत कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप इस परीक्षा के स्तर को समझने के काबिल बन सकते हो। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको पंजाब में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है, और वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और इनका विधानसभा क्षेत्र है चमकौर साहिब। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू इनका नाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2021 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो 3 दिवसीय यात्रा है अमेरिका की। और आप देख रहे होंगे जो हमारे राजदूत है तरनजीत सिंह संधू, ये वहाँ पे राजदूत है, इनके द्वारा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी का। और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पे लिए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा 5 टॉप क्लास जो CEO है विभिन्न तरह के मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी के साथ में एक वार्तालाप किया गया है, और वो निवेश करने के इच्छुक है भारत में। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। चेंज मेकर अवार्ड 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया है? चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है बांग्लादेशी फेरोज फैजा विथर को। एक साझा भविष्य के लिए एक साथ नामक अधिकारी द्वारा किससे संबंधित है? देखिए, नामक ये स्लोगन होगा, यहाँ पे आधिकारिक स्लोगन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, तो ये एक स्लोगन है जो दिया गया है जो शीतकालीन, जो हमारे अभी विंटर ओलंपिक होने हैं, कहाँ पे होने हैं? बीजिंग में होने हैं 2022 में, तो इसके लिए दिया गया है, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न भी आपको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कौन सा कार्यकाल शुरू किया है? देखिए, हाल ही में वहाँ पे मध्यवर्ती चुनाव हुए थे और इन्हें वहाँ पे बहुमत मिला है, और अब देखिए 3rd टेन्योर के लिए उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। साथ में आपको याद रखना होगा जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक दल का नाम है लिबरल पार्टी, और कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। इससे बाहर आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम है, ये सारे फैक्ट आप रिमेंबर कर लीजिए। असम में कहाँ पर चाय पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में 6 गांव में चाय के पार्क की स्थापना की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पे आदित्य योगीनाथ जी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है SV सरस्वती, याद रखिएगा, SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से।
हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, याद रखिएगा 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन लाहौल स्पीति में कहाँ पर स्थापित किया गया है? विश्व का है, सबसे बड़ा है और हिमाचल प्रदेश में है, तो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। इसका सही उत्तर है काजा में से स्थापित किया जा रहा है। यह चार्जिंग स्टेशन गो इगो नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सिस्सू हेलीपैड अक्सर सुर्खियों में देखने में रहता है, तो आप याद रखिएगा जो सिस्सू हेलीपैड है ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। और देखिए अभी पीयूष गोयल जी हिमाचल प्रदेश शिमला आए हुए हैं, तो यहाँ से शिमला के अन्नाडेल से फ्लाइट लेंगे और सिस्सू हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद अटल टनल का ये वहाँ पे उसका जाएंगे, अटल टनल का अवलोकन करेंगे। तो आप याद रखिएगा सिस्सू हेलीपैड कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति द्वारा सचिन तेंदुलकर पर काव्य लिखा है? तो इनका नाम है आचार्य सुरेश शर्मा भारद्वाज। इनके बारे में आप याद रखिएगा। जिला शिमला के मतियाना खंड की ग्राम पंचायत है कोट सिलारू के गांव बटलौत के रहने वाले हैं। हिंदी तथा संस्कृत के युवा काव्यकार है आचार्य रवेश शर्मा भारद्वाज। इनके द्वारा विख्यात क्रिकेट के भगवान के नाम से जो व्यक्ति जाना जाता है सचिन तेंदुलकर के बारे में इन्होंने कविता का चयन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन हेतु हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 अक्टूबर 2021 को कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नादौन में। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे जहरीले सांपों की श्रेणी में शुमार कोबरा सांप बरामद हुआ है? तो कोबरा सांप बरामद हुआ है जिला चंबा से। साथ में आप याद रखें जिला चंबा के चुराह क्षेत्र में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक सेंट्रल एशिया कोबरा की मौजूदगी पाई गई है। जैसा आपको बताया HS अलाइड और NT का लगभग एग्ज़ाम आपका HS का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अंतिम चरण में है। नायब तहसीलदार की 20 रेगुलर वैकेंसीज आने वाली है और अलाइड सर्विसेज की कुछ दिनों में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पे बता दें त्रैमासिक करंट अफेयर से लाइब्रेरी टीम के ये बजट की बुक है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। महात्मा गांधी के बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके अलावा इलास्टडी टीम के द्वारा एक नवीनतम किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में संग्रहित किए गया। उस किताब के साथ अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइएगा। और HS अलाइड NT के लिए NCERT वेस्ट फैक्ट आपको जरूर पढ़नी है, उसके लिए एक सेपरेट बुक लॉन्च कर दी गई है। तो इस किताब को एक्सप्लोर करने के लिए विजिट कीजिए ilastudyco.in। और इस वीडियो के लिए आपको इस जो जितना आपने करंट अफेयर्स पढ़े इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। दिन भर आजकल हमारी टीम बहुत ही नवीनतम जानकारियाँ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रही है, आपको उसे लाइक कर लेना है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जो जानकारियाँ हैं या PDF है डेली करंट अफेयर्स की वहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।